मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। लेकिन हमको इतना व्यस्त व्यस्त लग रहा है कि देवी में इतना व्यस्त होगा कि जब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारे करे हमको इतना बोझ तो मैंने बोझ समझना लगेगा कि जब हम ठीक नहीं होंगे कि क्या करे बाबा, हमको इसी शरीर पे शरीर छूट जाए। जब ठीक होना है तो कर दो, जब ठीक नहीं होना है तो शरीर छूट जाए। हम किसी के ऊपर बोझ होने का मन नहीं होगा, किसी के ऊपर बोझ होकर रहना मन नहीं होगा। कुछ करना है तो संसार में रह के तो कुछ करो, नहीं तो शरीर छूट जाए। ना शरीर छूटे ना कुछ हुए, ऐसे ही सफर करते रहना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ना हमारे हाथ में कुछ है ना क्या है जी। तो वही तो कह रहे हैं कि इस शरीर को छोड़ना भी हमारे संकल्पों में ऐसा नहीं है कि हम संकल्प करते रहेंगे शरीर छूट जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। लेकिन जो संकल्प भी नहीं होंगे, अगर छूटना होगा तो छूट जाएगा। हाँ, शरीर छूटने का बिना संकल्प में अचानक ऐसे ड्रामा में दिखाया ना, कोई रास्ता में आ जाए अचानक उनका फेल हो गया तो शरीर छूट जाए। तो बिना संकल्प में नहीं था तो शरीर छूट जाना। तो हम कितना भी कोशिश करें शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए, तो शरीर छूटेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे संकल्पों की जैसा हमने का संकल्प कर रहे हैं वो चीज हो ही जाएगी। अब बिना संकल्प करे भी वो चीजें हो जाती हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि संकल्प करने से भी हो जाती है और ना करने से भी होती है, क्योंकि वो होनी है, जिसको कहते हैं ड्रामा की भाभी। इसलिए ड्रामा की भाभी कैसी है? अविनाशी और कल्याणकारी है। तभी कहते हैं तभी हमें क्या मिला? ड्रामा का दंड मिला हुआ है कि सदैव अपना ड्रामा का दंड सदैव हाथ में रखें। भले संकल्प हमारे नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, वो भी ड्रामा की भाभी। इस देह को छोड़ने के आ रहे हैं तो वो अगर छोड़ने के निमित्त बनेंगे तो बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस देह से भी कैसा कोई लगाव ना हो। पंच तत्वों की कोई सी भी चीज हो, देह के नेत्र से दिखाई देने वाली भले देह भी दिखाई देता है, इससे भी लगाव ना हो। कब इसके साथ में कब रोल पूरा होगा? जिस घड़ी इसका रोल पूरा हो जाएगा उस घड़ी ये छूट जाएगा, कोई से रोक नहीं सकता। क्योंकि हम आत्माओं की सफर आगे अगली तरफ आगे, जब तक इस गाड़ी के साथ में सफर है तब तक इस गाड़ी के साथ में सफर चलेगा। और अगले सेकंड अगर इसके साथ में सफर नहीं है ना तो नहीं चलेगा, तुरंत यहाँ से गायब। क्योंकि हमारे तो स्पीड ही बहुत तेज है। आत्मा की जो चाल है ना बहुत तेज है। अगले सेकंड में नए वस्त्र के साथ में अगर हमारे को रोल है तो उस रोल को होता हुआ देखेंगे। कुछ ऐसे भी रोल होते हैं ड्रामा में कि जरूरी नहीं है कि छोटे वस्त्र के साथ ही अगले रोल मिल जाए, बड़े वस्त्र के साथ भी रोल मिलते हैं कि जिनके लिए बोल दिया गया कहीं जा करके अच्छी एक्ट हुई किसी उस दूसरे वस्त्र के ड्राइवर वाली सीट पर गाड़ी पे बैठ करके अगर कुछ अच्छे काम हुए, मतलब क्योंकि द्वैतवाद है तो एक अच्छा एक बुरा कहते हैं। जो हमारे को अच्छा लग रहा है तो उसको हम अच्छा कह देते हैं, जो बुरा लग रहा है नेगेटिव लग रहा है तो उसे नेगेटिव कहते हैं, दुख मिल रहा है तो नेगेटिव कह देते हैं, है ना। तो वो आत्मा अगर उसको बड़े देह के साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, अगर वो गलत कर रही होती है, इसमें तो प्रेत आत्मा घुसी हुई है, भूत आ गया इसमें। और कोई वही चीज अच्छा करती है तो कहले कोई अच्छी देवात्मा आई है इसके अंदर कि जो अच्छा अच्छा बता रही है, अच्छा अच्छा करवा रही है हमारे, है ना। तो ये भी चीज रखी हुई। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र।
क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।